हेलो बच्चों, हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल किरचॉफ के नियम पर आधारित। ये एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि आपको 3 अननोन करंट हैं I1, I2 एंड I3। इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किरचॉफ के नियम पर आधारित ये प्रश्न है जिसमें आपको I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको 3 अननोन वैल्यू जब निकालनी है तो इसका मतलब है आपको 3 इक्वेशंस भी बनानी होंगी। एक तो आप इसी से बना सकते हैं। जंक्शन सी पर देखिए, ये है आपका जंक्शन सी पर देख रहे हैं कि I1 करंट जंक्शन सी की ओर आ रही है और I2 एंड I3 जंक्शन सी से दूर जा रही हैं। तो इसमें पॉइंट संध सी पर हम जो है किरचॉफ का प्रथम नियम लगा सकते हैं, जिसमें कि संधि की ओर आने वाली एवं संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो आपकी धारा I1 है, 2 भागों में बट रही है, I2 एंड I3। दैट मीन्स एक इक्वेशन आपको ये मिल गई कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, है ना। संधि सी पर आप किरचॉफ का प्रथम नियम लगाइए। ये हो गया I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद हम 2 क्लोज्ड मैश लेंगे। पहला क्लोज्ड मैश हम ऊपर वाला ले रहे हैं, BAFCB, और दूसरा क्लोज्ड मैश थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हम ये क्लोज्ड मैश ले रहे हैं CFEDCF। ठीक है, तो अगर आप ये वाला नहीं लेना चाहते तो आप ये वाला ये तार इसको बंद कर दीजिए। दूसरा ये वाला क्लोज्ड मैश भी ले सकते हैं ABDEA में, लेकिन मैंने अभी आपको क्वेश्चन ये इन दोनों क्लोज्ड मैश को लेकर के समझाया है। कोई भी 2 क्लोज्ड मैश ले लीजिए, क्योंकि एक इक्वेशन तो आपको इसी से मिल गई है किरचॉफ के प्रथम नियम से, और 2 और चाहिए तो आप ये और ये क्लोज्ड मैश ले सकते हैं या फिर ये और पूरा होल ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्लोज्ड मैश हमने लिया है BAFCB। तो यहाँ से ये देखिए कि हमने ये लिखा AFCBA में। तो इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम लगाया है, वोल्टता का नियम। अगर यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं -1 वोल्ट प्लस, आगे की ओर बढ़िए। अब इसमें जाना है, इस लूप में जाना है, तो इसमें 2 ओम में धारा जो बह रही है वो I2 है, लेकिन डायरेक्शन अगर हम इधर से इधर की ओर चल रहे हैं तो I2 करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, विपरीत है हमारे चलने के। तो -1 वोल्ट -2I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू 0। ठीक, -I2 की डायरेक्शन अलग है ना, इसलिए इसमें माइनस का साइन लगा लिया। अब पक्षांतर कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगी इक्वेशन 2। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट में बंद पाश में जाएंगे, क्लोज मैश में। ये है आपका CFEDC में। अब इधर से आप इधर की ओर चल रहे हो तो ये I2 की डायरेक्शन में, तो I2 इंटू 2 यानी 2I2 माइनस 2 वोल्ट प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास I1 आया है तो 4I1, इस I1 की जगह हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे। I1 इज इक्वल टू क्या था, I2 प्लस I3। तो I1 को हटा करके उसके स्थान पर हम I2 प्लस I3 लिख लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करके 4 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करके I2 को I2 के साथ और I3 को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी थर्ड। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इनको हमको इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं I2 को आप बैलेंस कर सकते हैं, I2 को डिलीट कर सकते हैं इक्वेशन से, वो भी तब जब आप इक्वेशन 2 के बोथ साइड आप 3 का गुणा करके उसे इक्वेशन 3 के साथ जोड़ दें। ठीक है, तो जब आप गुणा करोगे इक्वेशन 2 में 3 का तो क्या मिलेगा,
-6i2 + 9i3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 का गुणा किया है दोनों तरफ। अब इस जो गुणा करने के बाद जो इक्वेशन मिली है आपको, इसके साथ आपको जोड़ देना है। ये देखिए, जोड़ेंगे तो i2 डिलीट हो जाएगा, 9 4 13 और ये 3 2 5। i3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/13 एम्पियर। ठीक, अब इसके बाद इस i3 की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। आप चाहे थर्ड में भी रख सकते हैं, बस कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना आता हो। इसकी वैल्यू आप 2 में रख दिया, हमने 2 में रख के सॉल्व करके आपको दिखाया है। i2 की वैल्यू i3 की वैल्यू ये जो निकाली थी 5/13 एम्पियर, इसको हमने इसमें रख दिया, गुणा कर दिया, गुणा करके पक्षांतर कर दिया, एलसीएम ले करके भिन्न को हल कर लिया। ये हो गया i2 इज इक्वल टू 1/13 एम्पियर। ठीक, अब आपको i2 और i3 की वैल्यू मिल चुकी हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके आप समीकरण 1 जो आपने पहले ऊपर निकाली थी, इस समीकरण में i2 और i3 की वैल्यू रख दीजिए, भिन्न को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आपको i1 की भी वैल्यू मिल जाएगी 6/13 एम्पियर। इस तरीके से आपको किरचॉफ का नियम लगा करके आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से i1, i2 और i3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है आपका पूरा सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आराम से इसको समझिए धीरे धीरे।